ये है मेरी नई शुरुआत, नए लोग, नए ख्वाब। शायद यहाँ कोई मेरी किस्मत बदल दे। पीछे से आरव का दोस्त रोहित आता है, हाथ में सैंडविच पकड़े हुए। भाई, सपने देखना छोड़ और क्लास ढूंढ, वरना पहले ही दिन प्रिंसिपल का लेक्चर मिल जाएगा। दोनों हंसते हुए अंदर जाते हैं। क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और एंट्री होती है अनुष्का की। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। वह सादगी और आत्मविश्वास के साथ अंदर आती है। प्रिया बोलती है, अनुष्का, देख सब तुझे ही देख रहे हैं। आदत हो गई है प्रिया, बस पढ़ाई पर ध्यान रखना है और कुछ नहीं। इसी बीच आरव और रोहित दोनों अंदर आते हैं। भाई, वही है अनुष्का, इस कॉलेज की क्वीन। क्वीन? अच्छा, फिर मुझे किंग बनना पड़ेगा। अनुष्का उन दोनों की बातें सुन लेती है और आरव को घूरने लगती है। क्लास खत्म होने के बाद सब बाहर निकलते हैं। अनुष्का पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ रही थी। आरव उधर से गुजरता है। इतनी भीड़ में शांति ढूंढ लेती हो, कमाल है। अनुष्का किताब बंद करते हुए तंज में बोलती है। हाँ, क्योंकि हर किसी के पास खाली बातें करने के लिए टाइम नहीं होता। मतलब मुझे खाली टाइम वाला समझ लिया? समझने के लिए टाइम नहीं, नजरिया चाहिए। आरव हल्का मुस्कुराता है, लेकिन पहली बार उसे महसूस होता है कि अनुष्का अलग है। लंच का टाइम होता है। आरव और रोहित अपनी ट्रे लेकर जाते हैं। अचानक अनुष्का और प्रिया से टक्कर हो जाती है और जूस नीचे गिर जाता है। देखकर नहीं चल सकती हो क्या? चलना आता है, लेकिन शायद किस्मत चाहती थी कि हमारी टक्कर हो। बेहतर होगा अपना मुंह बंद रखो। ओहो, तो मुंह बंद कर लूं या दिल का दरवाजा? अनुष्का गुस्से से चली जाती है। रोहित आरव के कान में बोलता है, भाई, अब तू सीधा उसकी ब्लैकलिस्ट में आ गया। लाइब्रेरी में आरव बुक खोज रहा होता है। कभी ऊपर के शेल्फ से किताब गिरती है। अनुष्का पास खड़ी होती है। अनुष्का किताब उठाकर, ये रही तुम्हारी किताब, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, लाइब्रेरी में नाटक नहीं चलता। तुम्हें तो हर बात में शिकायत करनी है। क्योंकि हर बात शिकायत की वजह तुम ही देते हो। अनुष्का आरव को घूरते हुए देखती है और आरव प्यार से उसकी आंखों में देखता है। रोहित, प्रिया और बाकी दोस्त एक साथ बैठे होते हैं। बातों का मजाक चल रहा है। रोहित कहता है, भाई, तू तो गया, तेरे और अनुष्का के बीच अब रोज टकराव होगा। टकराव से ही तो स्टोरी शुरू होती है। आरव और अनुष्का एक दूसरे को घूरते हैं। एक रात बालकनी में आरव गिटार बजा रहा होता है। रोहित भी उसके पास बैठा होता है। आरव, तेरी धुन में भी आजकल उसी का नाम छुपा होता है। पता नहीं क्यों, पर उसकी आंखों में कुछ तो है, जैसे कोई छुपा हुआ दर्द। उधर दूसरी तरफ अनुष्का डायरी लिख रही होती है। आज फिर वही लड़का सामने आया। ना जाने क्यों उसकी बातें दिल को छू जाती हैं, लेकिन नहीं, मैं किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगी। अगली सुबह प्रोफेसर मेहरा क्लास में आते हैं। सभी स्टूडेंट्स चुप हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार का प्रोजेक्ट तुम्हारे पूरे ग्रेड्स का 40% तक तय करेगा, और इस बार जोड़ी मैं बनाऊंगा, ताकि तुम सीखो कि जिंदगी हमेशा तुम्हारी मर्जी से नहीं चलती। सब क्लास में हलचल मचाते हैं। आरव और रोहित एक दूसरे को देखते हैं। तभी प्रोफेसर बोलते हैं, आरव और अनुष्का। पूरे क्लास में सब हंसने लगते हैं। अनुष्का गुस्से से खड़ी होकर, सर प्लीज, ये जोड़ी। नो डिस्कशन अनुष्का, यही फाइनल है, बैठो। अनुष्का अनमनी होकर बैठ जाती है। आरव हल्की मुस्कान देता है। कैंटीन में आरव और अनुष्का प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए बैठते हैं। पास ही रोहित और प्रिया छिपकर दोनों को देख रहे हैं। देखो, ये काम सीरियस है। रिसर्च मैं करूंगी, प्रेजेंटेशन भी मैं तैयार करूंगी। तुम्हें बस डेटा इकट्ठा करना है। क्या मतलब? मैं बस तुम्हारा असिस्टेंट रहूंगा? हाँ, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम ये काम कर लोगे। भरोसा तो धीरे धीरे बनता है मैडम। वैसे मैं तुम्हें हैरान भी कर सकता हूँ। पास बैठी प्रिया धीरे से मुस्कुराती है। देखो, तुम्हारी दोस्त की जुबान कितनी चलती है। हाँ, और यही उसकी ताकत है। लाइब्रेरी में
अनुष्का और आरव काम की शुरुआत करते हैं। अनुष्का मोटी किताबों में डूबी है और आरव मोबाइल पर टाइप कर रहा है। अनुष्का गुस्से में बोलती है। आरव, तुम यहाँ भी गेम खेल रहे हो? आरव मुस्कुराकर स्क्रीन दिखाता है। देखो, टॉपिक के हिसाब से पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया है। अनुष्का हैरान होकर स्क्रीन देखती है। चार्ट वाकई अच्छा था। ये तो सही है। अनुष्का धीरे से मुस्कुरा देती है। ओह, ये तो गजब हो गया। क्वीन मैडम ने मेरी तारीफ की। इसे तो फ्रेम करवाना पड़ेगा। गार्डन में अनुष्का भारी किताबें लेकर चल रही थी। अचानक उसका पैर फिसलता है और सारी किताबें जमीन पर गिर जाती हैं। ओ तेरी! आरव तुरंत दौड़कर आता है और उसे पकड़ लेता है। अरे ध्यान से, वरना किताबें उठाते उठाते खुद ही गिर जाओगी। आरव किताबें उठाकर बैग में डालता है। अनुष्का पहली बार आरव को कहती है, थैंक यू आरव। अरे इतना प्यार! ये शब्द तुम्हारे मुंह से सुनकर लग रहा है कि जैसे सपना देख रहा हूं। अनुष्का हल्की मुस्कान रोक लेती है, मगर तुरंत चेहरा सीरियस बना लेती है। कंप्यूटर लैब में दोनों प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। आरव स्लाइड डिजाइन कर रहा था और अनुष्का टाइपिंग। अनुष्का थोड़ी हैरानी से बोलती है, तुम्हें तो ये सब अच्छी तरह से आता है। हाँ, मुझे सरप्राइज देना पसंद है। अनुष्का उसकी ओर देखती है। पहली बार उसकी आंखों में हल्की नरमी आती है। अचानक लाइट चली जाती है। लैब अंधेरे में डूब जाती है। अनुष्का थोड़ा डर कर, ओह नो! डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। आरव मोबाइल टॉर्च ऑन करता है। दोनों पास बैठ जाते हैं। उनकी नजदीकी बढ़ जाती है। कुछ पल खामोशी रहती है। कॉलेज के गार्डन में रोहित और प्रिया बैठे हैं। दोनों चुपचाप अनुष्का और आरव को देखते हैं। प्रिया कहती है, मुझे लगता है धीरे धीरे दोनों में कुछ बदल रहा है। हाँ, लेकिन इनकी कहानी बिना झगड़े के आगे नहीं बढ़ सकती। इसी बीच आरव और अनुष्का आते हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ कहे बिना बैठ जाते हैं। माहौल थोड़ा अजीब लेकिन प्यारा है। उसी रात अनुष्का अपनी डायरी में लिखती है, आज उसने मेरी मदद की और मैंने उसका शुक्रिया अदा भी किया। लेकिन नहीं, मैं किसी पर इतना भरोसा नहीं कर सकती। दिल को काबू में रखना होगा। दूसरी ओर आरव गिटार बजा रहा होता है। रोहित उसके पास बैठा था। तू कब तक मानने से बचेगा कि तुझे उससे कुछ अलग सा लग रहा है? शायद ऐसा ही हो, लेकिन मैं जानता हूं कि उसके दिल में कोई राज है। उसकी आंखों में हंसी नहीं, छुपा हुआ दर्द है। सुबह सुबह कैंपस में भीड़ लगी होती है। स्टूडेंट्स नोटिस बोर्ड के चारों तरफ इकट्ठा होते हैं। अनुष्का और प्रिया भीड़ में घुसती है। प्रिया हैरान होकर, ये देख अनुष्का, वार्षिक एक फेस्ट की अनाउंसमेंट है, लेकिन साथ ही नीचे नोटिस में लिखा है इस बार प्रतियोगिता में कॉलेज का छिपा ट्रेजर हंट भी होगा। ट्रेजर हंट? ये तो अजीब है, पहले कभी नहीं हुआ। इसी बीच आरव और रोहित भी पहुंचते हैं। लगता है इस बार फेस्ट मजेदार होने वाला है। और हाँ, अनुष्का, तुम चाहो तो मेरे साथ टीम बना सकती हो। नो शुक्रिया, मुझे अपने प्रोजेक्ट वर्क से ही फुर्सत नहीं। तुम्हारे ट्रेजर हंटिंग मेरे बस की नहीं। आरव हंस देता है, लेकिन उसकी नजर नोटिस बोर्ड पर गहरी हो जाती है। अनुष्का, कभी सोचा है इस कॉलेज की पुरानी कहानियां सच भी हो सकती हैं? तुम फिर से शुरू हो गए? ये सब अफवाहें हैं। लेकिन क्यों हर बार कोई ना कोई अजीब हादसा हो जाता है? पिछले साल लैब में आग लगी थी, उससे पहले लाइब्रेरी का केस। सब कहते हैं इत्तेफाक, लेकिन मुझे नहीं लगता। अनुष्का थोड़ी असहज हो जाती है। प्रिया उसकी तरफ देखती है, जैसे वो भी कुछ जानती हो। रात के समय लाइब्रेरी में आरव अकेले रिसर्च कर रहा था। अचानक शेल्फ से एक पुरानी फाइल गिरती है। ये क्या है? फाइल में पुराने कटिंग्स और फोटो है, कॉलेज में हुई अजीब घटनाओं की। एक फोटो में अनुष्का के पापा कॉलेज में लेक्चर दे रहे हैं। नीचे लिखा है, प्रोफेसर वर्मा रहस्यमयी हादसे के गवाह। अनुष्का के पापा? तो वो इस सब से जुड़े थे। उसी वक्त लाइब्रेरी की लाइटें झपकने लगती हैं। पीछे कोई परछाई हिलती है। आरव पलटकर देखता है, लेकिन कोई नहीं होता है। फाइल उसके हाथ से गिर जाती है।
अनुष्का अपने कमरे में बैठी डायरी लिख रही थी। अचानक खिड़की से एक कागज उड़कर उसके पास आता है। अनुष्का कागज खोलती है। सच को कोई नहीं छुपा सकता, तुम्हारे पापा भी नहीं। अनुष्का के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों है। वो प्रिया को बुलाती है। प्रिया, कोई मेरे पापा के बारे में ऐसे क्यों लिखेगा? वो तो बहुत साल पहले गुजर चुके हैं। शायद किसी का मजाक हो। अगले दिन गार्डन में आरव और अनुष्का मिलते हैं। माहौल थोड़ा सा गंभीर था। अनुष्का, तुम्हारे पापा इस कॉलेज से जुड़े थे ना? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? ये देखो, मुझे लाइब्रेरी में मिला। तुम्हारे पापा का नाम इसमें है और इन हादसों से उनका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मैं नहीं जानती थी कि पापा का नाम इसमें होगा, लेकिन हाँ, बचपन में मैंने उन्हें किसी से कहते सुना था कि कॉलेज की दीवारों के पीछे कोई ऐसा राज है जिसे कभी किसी के सामने नहीं आना चाहिए। अगली सुबह प्रोफेसर मेहरा ऑडिटोरियम रूम में आते हैं। इस साल का टेक फेस्ट थोड़ा अलग होगा। ट्रेजर हंट में सिर्फ दिमाग नहीं, हिम्मत की भी जरूरत होगी। हर टीम को सुराग मिलेगा, लेकिन जो राज सामने आएंगे वो सभी के लिए आसान नहीं होंगे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। आरव अनुष्का से बोलता है, अनुष्का, क्या तुमने नोटिस किया? वो राज वाले शब्दों पर ज्यादा जोर दे रहे थे। अनुष्का बस गहरी सांस लेकर चुप रह गई। सारी टीमें कैंपस गार्डन के बाहर इकट्ठा होती है। उन्हें पहला क्लू मिलता है। क्लू कार्ड पर लिखा है, जहां अंधेरा सबसे गहरा वहीं मिलेगा पहला सुराग। सभी टीमें अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़ती हैं। आरव, अनुष्का, प्रिया और रोहित साथ हैं। वो कॉलेज की पुरानी बेसमेंट की तरफ जाते हैं। बेसमेंट का गेट जंग खाया हुआ है, चरमराहट के साथ खुलता है। अंदर अंधेरा और ठंडी हवा बह रही थी। प्रिया डरी हुई, और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, गेट अपने आप बंद हो जाता है। टीम टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रही होती है। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए हैं। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आती है। अनुष्का सहम कर, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन एक साया पीछे से भागता हुआ दिखाई देता है। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो गायब हो जाता है। रोहित डरते हुए बोलता है, मुझे लग रहा है कोई और भी है जो ट्रेजर हंट खेल रहा है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। दीवार पर एक पुराना बॉक्स टंगा है। आरव उसे खोलता है। अंदर एक कागज है जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा होता है। अनुष्का कागज पढ़ते हुए, तुम्हें जितना सच चाहिए उतना ही डर सहना होगा। तुम्हारे पापा ने भी यही रास्ता चुना था। तभी प्रिया घबराकर बोलती है, ये कोई संयोग नहीं है, कोई चाहता है कि ये सब चीजें तुम तक पहुँचे। अचानक दीवार पर टॉर्च की रोशनी पड़ती है और वहीं खून से बना हाथ का निशान दिखता है। सभी चौंक जाते हैं। अनुष्का और आरव की लव स्टोरी अब एक मिस्ट्री बनती जा रही है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।